नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडिया टॉक पर स्वागत है। क्या नीतीश कुमार बहुत जल्द तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाएंगे? क्या नीतीश कुमार बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है बिहार की सियासत में? बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो जो तय समय है वो नवंबर 2025 का है। जनवरी फरवरी में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। इस बीच नीतीश कुमार क्या एनडीए से फिर से महागठबंधन में एंट्री लेंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से लालू यादव के साथ आएंगे? 2015 का चुनाव नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ लड़ा था। क्या 2025 में भी 10 सालों के बाद वही होने जा रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार किस खेमा में जाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। लेकिन उन सबसे एक और महत्वपूर्ण विषय है साथियों, और उस विषय के तरफ मैं लेके आपको जाना चाहता हूँ। 2025 के लिए 220 सीटों का लक्ष्य तय किए। 2020 में जब नीतीश कुमार वापसी किए तो बहुत मुश्किल से वापसी की। वो ऐसा कहा गया कि उस समय चिराग पासवान ने नीतीश का खेला बिगाड़ दिया। लेकिन आज की तारीख में बिहार में चिराग मॉडल जैसे 3-4 मॉडल आ चुके हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी आरसीपी सिंह ने भी अपनी राजनीतिक दल बना चुके हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक दल बना चुके हैं। इन तमाम चक्रव्यूह में घिरे नीतीश कुमार 220 सीटों का लक्ष्य तय करते हैं। नीतीश अपना सियासी विदाई जो है बड़ी जीत के साथ हासिल करना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में लाभ है या भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जाने में लाभ है। दूसरी तरफ एक और खबर चल रही कि 2025 में नरेंद्र मोदी अपनी ही सरकार को गिरा देंगे या लोकसभा को भंग करवा देंगे। लोकसभा का भंग नरेंद्र मोदी क्यों करवाएंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी को 2026 में वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है। पहले जनगणना होगा, उसके बाद ये परिस्थिति हो सकता है कि परिसीमन के लिए कहीं ना कहीं आयोग की गठित कर लिया जाए, कुछ महीने राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और नरेंद्र मोदी केयरटेकर प्रधानमंत्री बन जाए और उसके बाद देश में दोबारा उसके बाद देश में जो है एक बार फिर से लोकसभा चुनाव हो, नई परिस्थितियों के साथ हो। और वो नई परिस्थिति क्या होगा? वो परिसीमन के बाद होगा, यानी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इन तमाम बीच में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के बारे में 2026 के लिए सोचते हैं, तो उस परिस्थिति में बिहार विधानसभा के चुनाव को कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया जाएगा और बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में नहीं होगा। नीतीश कुमार चाहते भी है कि अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव ना हो। अक्टूबर नवंबर में अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होता है तो नीतीश कुमार के मन में एक डर है। वो डर ये है कि 2025 में अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होता है तो उस परिस्थिति में प्रवासी वोटर जो है वो वोटर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वोट ना देकर प्रशांत किशोर की तरफ चले जाए। वैसे उपचुनाव के परिणाम जब सामने आए तो प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक दल है वो उतना मजबूत नहीं रहा। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि पार्टी बने हुए प्रशांत किशोर के पास 1 महीना हुआ था। 1 महीने के अंदर प्रशांत किशोर की राजनीतिक दल अगर तीसरे नंबर पर उपचुनाव में रहती है तो ये एक मामूली बात, इसे मामूली बात मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, जो नई पार्टी गठित होती है उसे समय लगता है अपना वोट बैंक बनाने में। और प्रशांत किशोर अगर अपने पहले चुनाव में असफल हो गई, लेकिन प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं गेम चेंजर 2025 के विधानसभा चुनाव में हो जाए 2025 के विधानसभा चुनाव में हो सकते हैं। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैक्टर 2025 के विधानसभा चुनाव में हो सकते हैं। जिस प्रकार से चिराग मॉडल ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, वैसे ही परिस्थितियों में आप ये सोच लीजिए पार्टी के कोर वोटर को कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अपने पल्ले में ले लेते हैं तो फिर परिस्थिति क्या होगा? फिर नीतीश कुमार के सांसें कहीं ना कहीं अटक जाएगी। तो ऐसे परिस्थिति में नीतीश करेंगे क्या? क्या ऐसे परिस्थिति में नीतीश कुमार बिहार के सियासत में बवाल करेंगे? क्या बिहार के सियासत में नीतीश कुमार एक बार फिर से खेला खेल सकते हैं? और नीतीश ऐसा खेल खेल सकते हैं कि 2025 का जब शुरुआत हो उसी समय वो पलटी मारकर तेजस्वी यादव के साथ आ जाए। हाल के दिनों में देखें तो तेजस्वी यादव सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर कोई गंभीर आरोप नहीं लगा रहे। उधर नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव पर उस प्रकार के हमले नहीं कर रहे। सियासत में दिखाने के लिए हमले होते हैं, थोड़े बहुत हमले दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन उस प्रकार का नहीं हो रहा है जो कि 2022 से पहले के परिस्थितियों में संभव हुआ करता था। 2022 में जब तेजस्वी नीतीश के साथ सरकार बनाई उसके बाद तेजस्वी एकदम शांत नजर आए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव उतने आक्रामक नजर नहीं आए जितना वो पहले नीतीश कुमार के अगेंस्ट में होते थे। मतलब क्लियर है, मैसेज क्लियर है कि तेजस्वी यादव
कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि 2005 में आरजेडी की सत्ता बिहार से गई थी और 2025 में भी आरजेडी अगर सत्ता में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो गिर जाएगा। 20 साल हो चुके हैं जब आरजेडी अपने दम पर सत्ता में थी, आरजेडी का कोई मुख्यमंत्री था, तो क्या तेजस्वी यादव कुर्बानी देने को तैयार है? नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार है, जबकि तेजस्वी भी जानते हैं कि नीतीश के साथ चुनाव लड़ना उनके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं कब वो पल्ला बदल दे। लेकिन तेजस्वी यादव सत्ता को भी देख रहे हैं, क्योंकि सत्ता आएगी तभी तो तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक दल को लंबे समय तक चला पाएंगे। उस गठबंधन के टूटने के बाद लालू प्रसाद यादव ने आज तक नीतीश कुमार पर कोई आक्रामक, आप कह सकते हैं आक्रामक तेवर नहीं दिखाए। लालू यादव एकदम शांत पड़े हुए। लालू यादव से बढ़िया बिहार के सियासत को कोई नहीं समझ सकता है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ रही है कि लालू यादव और कुछ नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं तो मतलब कुछ तो होने वाला है। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पहले नीतीश कुमार पल्ला बदल लेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को मिशन 220 सीट चाहिए, और वो 220 सीट किस गठबंधन में रहकर जीतेंगे ये भी नीतीश कुमार देख रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई वोटर जो अगरी जाति का वोट बैंक है वो कमजोर पड़ गया तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या अगला कदम उठाएंगे, तो वो बताने की जरूरत नहीं, वो अपने भतीजे तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पिछड़ा वोट बैंक चाहिए। नीतीश के पास अपना जो वोट बैंक है वो 15 से 16% है। नीतीश कुमार के जो जाति है, नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, कुर्मी समुदाय का, वो वोटर तो नीतीश कुमार के साथ रहता है। कुर्मी और कुशवाहा का गेम नीतीश कुमार अक्सर करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ महिला वोटर भी जुड़ा है। महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार ने काम किए, उन्हीं कामों के कारण नीतीश कुमार महिलाओं में लोकप्रिय है, और महिला वोटर जो है वो जातियों के बंधन में न बन के एक तरफा नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये देखेंगे कि तेजस्वी के साथ रहने में उन्हें फायदा हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में रहने से उन्हें लाभ हो रहा है। 2025 के समीकरण में नीतीश कुमार ये सब कुछ देखेंगे, और 2025 आने दीजिए, सियासत का जो असली खेल है वो अब होने ही वाला है। नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी नेता ने एक ऐसा बात कहा था जो बातें बताना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी नेता ने बताया कि नीतीश कुमार जब भी एनडीए से अलग हुए तो उसके पीछे का वजह एक मात्र रहा है। वो वजह भी समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का अलग होने का पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही रहे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ ऐसे बयान दे रहे थे। हाल में गिरिराज सिंह के सीमांचल यात्रा को देख लीजिए। सीमांचल यात्रा में गिरिराज सिंह ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार की राजनीति को कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश की, जिस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं, या गिरिराज सिंह को छोड़िए, अररिया के सांसद ने जिस प्रकार से बयान दिया, इन बातों से नीतीश कुमार खपा है। नीतीश खुश नहीं है, और नीतीश अंदर से दुखी है, और नीतीश कुमार अपना अगला कदम चलाएंगे। भले ही जेडीयू के जो पूर्व अध्यक्ष है ललन सिंह ये बता देते हैं कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते, जेडीयू को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार ये मानते हैं कि मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को मिलता है, और नीतीश कुमार अपना छवि एंटी मुस्लिम नहीं रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार बिहार में पिछड़ों की भी राजनीति करते हैं, साथ में नीतीश कुमार मुसलमानों के भी नेता बने रहना चाहते हैं। और नीतीश कुमार का जो अगला कदम हुआ, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार जब ये कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तो मतलब समझ लीजिए कि नीतीश कुमार कुछ तो मन में सोच रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं कह रहे कि हम कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार अपना छवि कभी भी एंटी मुस्लिम नहीं रखना चाहते हैं, वो भी उस परिस्थिति में जब बिहार में 18% मुस्लिम वोटर है। नीतीश कुमार एक झटके में 18% बिहार के मुसलमानों का वोट बैंक आरजेडी को गिफ्ट नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार मुसलमानों के वोट बैंक पर भी कहीं ना कहीं नजर रख रहे हैं, और नीतीश कुमार को जैसे ये लगने लगेगा कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के कारण नीतीश कुमार से दूरी बना रहे हैं, तो नीतीश कुमार अपना अगला कदम वही करेंगे जो कि इससे पहले नीतीश कुमार 2022 में कर चुके हैं। 2023 में जब गठबंधन तोड़ा, उसके बाद आरजेडी के साथ 2015 में चुनाव लड़ा था। 2015 में जब आरजेडी और नीतीश कुमार और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त 175 सीटें महागठबंधन ने जीता था, और उसके बाद महागठबंधन दोबारा एक हुआ 2022 में। और जब 2022 में महागठबंधन के साथ सरकार बना, तो उस समय नीतीश कुमार ये बोले कि वो कहीं नहीं जाएंगे। फिर नीतीश कुमार पलट गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो लाल डायरी से डर के पलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सियासत में डर का कितना असर होता है वो सबको पता है। नीतीश कुमार कभी भी फैसले लेने से नहीं डरते और घबराते भी नहीं है। मतलब नीतीश कुमार का अगला कदम बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। नीतीश कुमार का अगला कदम
2025 में 14 जनवरी के बाद होगा या वो कदम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होगा। क्योंकि नीतीश कुमार सियासत के मूड भी समझना चाहते हैं, वो दिल्ली विधानसभा के नतीजों को भी देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार ये देखना चाहते हैं कि इस दल के साथ रहने में नीतीश कुमार का वो लक्ष्य 220 पूरा हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार 220 के लक्ष्य को तरफ बढ़ना चाहते हैं। और नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी को उस समय घोषित करना चाहते हैं जब नीतीश कुमार सबसे बेहतर प्रदर्शन करे, या नीतीश कुमार अकेले दम पर 90 या 100 सीटें लेके आए। उसके बाद नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी को घोषित करेंगे और नीतीश कुमार सियासत से रिटायर हो जाएंगे और राज्यसभा चले जाएंगे। मतलब नीतीश कुमार अपने बाद किसे अपने पार्टी का नेता बनाएंगे वो तभी तय करेंगे जब नीतीश कुमार बेहतर प्रदर्शन करेंगे, या नीतीश कुमार का जो सीटों का आंकड़ा है वो 100 सीटों का पूरा हो जाएगा। मतलब समझिए, सियासत के गणित को समझिए और सियासत के समीकरण को समझिए। इन तमाम समीकरणों के बीच में नीतीश कुमार का अगला सियासी दाव क्या होने वाला है, नीतीश कुमार का अगला सियासी कदम क्या होने वाला है, इस बात को सोचिए। क्योंकि बिहार के सियासत में आने वाले दिनों में एक बड़ा भूकंप तो आने ही वाला है। सियासत में एक बड़ा खेल हो सकता है, इंतजार करिए, क्योंकि सियासत पे कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा ये केवल नीतीश कुमार जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे रहस्य हैं आसान इस देश के किसी भी पत्रकार के लिए या किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए आसान नहीं है, और ना ही आम जनता के लिए आसान है। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे रहस्य है जिसे समझ पाना इस दुनिया में शायद नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि नीतीश कुमार का अगला कदम जब भी होगा वो कदम बहुत चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बातों से ही लगने लगा है नीतीश कुछ ना कुछ सरप्राइज तो देंगे। और वो सरप्राइज क्या होगा वो तो हमें 2025 में पता चलेगा, या फिर नीतीश कुमार इसी साल के जाते जाते दे दे, ये कोई नहीं जानता है। इंतजार करिए सही समय का, क्योंकि नीतीश कुमार खेल तो खेलेंगे, और वो खेल के बाद नीतीश कुमार को उस खेल के बाद विपक्ष परिवर्तन होता है या फिर नहीं। क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, सत्ता के केंद्र बिंदु नीतीश कुमार ही रहते हैं। विपक्ष बदलता रहता है, कभी तेजस्वी आ जाते हैं, कभी बीजेपी आ जाते हैं। मतलब विपक्ष बदल जाएगा लेकिन सत्ता के केंद्र बिंदु नीतीश कुमार ही रहेंगे। डिप्टी सीएम बदल जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। मंत्री बदल जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जान लीजिए कि आने वाले समय में बिहार के सियासत में एक बड़ा भूकंप तो आएगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।